अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल के आलू के पराठे। एक मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से कचौरी वाले तरीके से बनाएंगे। और दोस्तों, ये पराठे इतने परफेक्ट और इतने मज़े के बनते हैं कि एक मरतबा अगर जो आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हमेशा इसी रेसिपी से आलू के पराठे बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये ढाबा स्टाइल के आलू के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों, हम आटा गूंद रहे हैं पराठा बनाने के लिए। डो तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए नमक और शुगर शामिल कर दिए एक थाल के अंदर, और एक अदद अंडा ये शामिल करेंगे। और इन तीनों चीज़ों को नॉर्मल पानी से अच्छे से हल कर लेंगे। तकरीबन 2 कप में ले रहा हूँ पानी, यानी कि 400 ml के करीब। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी का जो दाना है, क्रिस्टल है, उसको ख़त्म कर लेना है। तो चीनी का दाना मैंने अच्छे से ख़त्म कर लिया है। अब इसके अंदर 1 किलो फ़ाइन आटा, यानी कि सफ़ेद आटा, ये मार्केट से बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाएगा, सफ़ेद आटे के नाम से भी, फ़ाइन आटे के नाम से भी। तो दोस्तों, पराठे हों, पुरियाँ हों, इसके लिए यही आटा चाहिए होता है हमें। इस आटे को लेकर आपको ना इसके अंदर दही शामिल करने की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ इसी आटे की आपको ज़रूरत है। ये इतना परफेक्ट है, पुरियाँ पराठे इसी से अच्छे बनते हैं। तो 1 किलो मैंने आटा लिया है, इसमें कोई चीज़ मैंने शामिल नहीं की, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा। उसके बगैर भी इंशाल्लाह हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो ज़रा सा पानी दोस्तों इसमें मुझे कम लगा है, तो हल्का सा मैंने पानी का छींटा इसके अंदर और लगा लिया है। तो एक अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेते हैं। इसको गूंद कर पानी आटे के अंदर मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल करने लगा हूँ बनस्पति घी। आप इसकी जगह पे देसी घी या मक्खन को मेल्ट करके वो भी ले सकते हैं। अलबत्ता तेल का इस्तेमाल से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा, क्योंकि तेल से वो टेस्ट नहीं आ पाता जो कि हमें ढाबों में मिलता है। पराठे खाने में आलू के जो हम पराठे ढाबे से या रेस्टोरेंट से खाते हैं, तो घी को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे इसको गूंदते हुए। इससे एक तो आटा जो है वो थोड़ा लचकदार हो जाएगा और पराठे जो हैं वो हमारे थोड़े से खस्ता बनेंगे। इसी वजह से इसमें घी शामिल किया है। तो घी इसमें अच्छे से मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको मैं रख रहा हूँ 10 मिनट के लिए स्टे पर। इतने हम अपना मसाला तैयार करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मसाला तैयार करने के लिए एक पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। 3 चम्मच के करीब इसके अंदर भी मैं घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हम बनाएंगे आलू का मसाला, तो इसके लिए घी ज़्यादा बेस्ट है। और आधा पीस प्याज का बारीक कटी हुई ये इसमें शामिल कर दी है। प्याज को हमने कर लेना है ब्राउन, तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को। प्याज माशाल्लाह से हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम जो स्पाइसेस हैं वो शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले अदरक लहसुन तकरीबन 2 चम्मच के करीब ये इसमें शामिल करेंगे। ज़रा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं ताकि ये जो अदरक लहसुन है वो जले ना हमारा। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही, ताकि एक अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको करते हैं दोस्तों फ्राई। तो माशाल्लाह से अदरक लहसुन को मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसके अंदर चिली फ्लेक्स ये शामिल की है, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा साबुत ये शामिल किया है। हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून, और नमक शामिल करेंगे इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। ज़रा सा पानी इसमें शामिल किया है ताकि मिर्चें जो हैं वो जले ना, मसाला ना जले। और मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने मसाले को भून लेना है। ज़रा सा पानी इसमें मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं और पानी डालूँगा इसमें, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुने बिल्कुल, और एक ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आए। तो जब तक ये पूरा ऑयल को ना छोड़ देगा, जब तक इसको मैं भून लेता हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दोस्तों, मसाला जो है उसने सारा का सारा ऑयल छोड़ दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें से आ रही है। अब आधा किलो मैंने जो आलू हैं उसका छिलका उतार कर उबाल के उनको रखा हुआ है, वो इसमें शामिल कर देंगे। तो ये मैंने कच्चे आलू लिए थे दोस्तों, आधा किलो इनको बॉयल किया है, उसके बाद इसका छिलका उतारा है। अब इसको करेंगे अच्छे से मैश करेंगे। तो दोस्तों, आलू के पराठे बनाने के लिए आलू को
आपने अच्छे से पीसना होता है, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, वरना जब आप पराठे बनाएंगे तो ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो वो बर्तन मुझे थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, इसलिए दोस्तों इसको मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया है। अब इसमें मैं आलू को अच्छे से मैश भी करूँगा, इसकी मिक्सिंग भी करूँगा और कुछ मसाले हैं वो इसमें और शामिल करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है, इसकी खुशबू है वो और बढ़ जाए। तो सबसे पहले भुना हुआ ज़ीरा ये इसमें शामिल कर रहे हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब। धनिया पुदीना ये लाजमी है इसके अंदर, ये शामिल करेंगे। और 3 से 4 हरी मिर्चें, ये इतनी तेज़ वाली नहीं है, हल्की तेज़ वाली हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के ये शामिल कर दी है। अब अच्छे से इसको मैश भी करेंगे और इसको मिक्सिंग भी करेंगे और इसको रख देंगे पंखे के नीचे ताकि ये ठंडे हो जाएं, क्योंकि थोड़ा सा गर्म है मसाला। तो मसाला दोस्तों एक साइड पे रख दिया है। अब जो हमने आटा बनाया था इसके पेड़े बनाएंगे और ये पराठे मैं ज़रा दूसरे तरीके से बनाऊंगा। तो किस तरीके से बनाएंगे तो वो आप देख लें। सबसे पहले हमने बनाने हैं इसके पेड़े। तकरीबन पेड़ा बनाएंगे इसका एक 70 से 80 ग्राम का एक पेड़ा हमने बना लेना है अंदाज़े से ही। पेड़ा दोस्तों आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं अंदाज़े से 70 से 80 ग्राम का एक इसका पेड़ा बना रहा हूँ। पेड़े तमाम के तमाम मैंने बना दिए हैं। अब बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। तो दूसरी साइड में मेरे पास ये बनास्पति घी है, इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं शामिल की, सिर्फ़ और सिर्फ घी है, ये इसके ऊपर लगा देंगे। इससे एक तो पराठे हमारे क्रिस्पी भी बनेंगे, लच्छे वाले भी बनेंगे और अंदर से जो कच्चे रहने का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से इसको पैक करेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और तमाम के तमाम पेड़ों को इसी तरीके से पैक करके रख देते हैं। तो तमाम पेड़ों को दोस्तों मैंने घी लगा के पैक करके रख दिया है। 10 मिनट इसको स्टे देंगे और फिर 10 मिनट के बाद इसको पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो माशाल्लाह से दोस्तों 10 मिनट हमने इसको पेड़ों को स्टे दिया था। अब ये सेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने भरना है आलू का मसाला। और प्यारे दोस्तों मसाला आपने कितना भरना होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो आपको ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए, ज़्यादा मसाले वाले पराठे पसंद हो, तो आप जितना आपका पेड़ा हो उतना ही आप इसके अंदर मसाला भी शामिल कर सकते हैं। अगर जो आपका 70 ग्राम का पेड़ा हो तो आप 60 से 70 ग्राम मसाले इसमें शामिल कर सकते हैं। मगर मैं इसमें मसाला शामिल करूँगा थोड़ा सा कम, यानी कि जितना पेड़ा होगा उससे आधा अंदाजे से मसाला लेंगे। 30 से 40 ग्राम के करीब इसके अंदर मसाला शामिल करेंगे। तो ये दोस्तों मसाला ऐसा है, नॉर्मली बच्चे बड़े सब इसको शौक़ से खा लेंगे। और कचौरी की तरह हमने इसको पैक करना है, जिस तरीके से कि हम कचौरियाँ पैक करते हैं उसको बंद करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से प्यारे दोस्तों मैं आपको बनाना बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से बनाएं। तमाम के तमाम पेड़ों के अंदर इसी तरह से मसाला एक दफ़ा भर के और फिर इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो माशाल्लाह से तमाम पेड़ों के अंदर दोस्तों मैंने मसाला भर दिया है। एक कपड़ा इसके ऊपर ढक देंगे ताकि ये सूखे ना, और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें अगर जो दोस्तों आपको बड़े पराठे बनाने हों फिर आप बेलन से बेल लें, वरना आप इसको इतना सॉफ्ट सा ये आटा है और इतना ज़बरदस्त सा है कि आप इसको हाथ की मदद से भी फैलाकर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरह से आप इसको हल्का हल्का सा दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लें और उसके बाद हल्का सा इसके ऊपर बेलन आपने चलाना है, बिल्कुल हल्के से, और हल्के हाथ से दोस्तों बेलन चलाना है ताकि इसका जो मसाला है वो साइडों से फट के बाहर ना निकले। मसाला बाहर निकलता है तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता पराठे के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑयल चला जाता है, जहाँ से ये फटेगा मसाला निकलेगा। तो प्यारे दोस्तों इसको मैं बनाऊंगा फ्राई पैन में, आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सेक लेना है दोनों साइड से। तो दोस्तों जब भी आप सादे पराठे बनाएं, आलू वाले बनाएं, किसी भी चीज़ के पराठे बनाएं, तो जब तक आपका जो आटा है वो कच्चा हो जब तक उसके ऊपर आप घी ना लगाया करें। इससे एक तो ये घी ज़्यादा उठा लेता है और जो पराठे हैं उसमें क्रिस्पीपन भी नहीं आता। तो जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा दोनों साइड से, उसके बाद हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। और ये पराठे दोस्तों मैं बना रहा हूँ थोड़ी सी तेज़ आंच पर, क्योंकि इसके बीच में हमने घी की भी फीलिंग दी थी। इस वजह से इसको हमें हल्की या मीडियम आंच पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह ये तेज़ आंच पे भी अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त पकेगा। और थोड़ी सी तेज़ आंच पे एक बनाने का मकसद ये भी है दोस्तों कि इसके अंदर जो
घी ये उठाए वो कम से कम घी इसके अंदर जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा घी या ज़्यादा ऑयल वाले हमारे पराठे ना हो। हल्का हल्का सा एक साइड पे घी लगाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ज़्यादा मज़े के जो पराठे बनते हैं वो बनास्पति घी से ही बनते हैं। तेल से थोड़ा सा वो टेस्ट नहीं आ पाता जो कि ढाबों में या रेस्टोरेंट में आप लोग पराठे खाते हैं। तो ढाबों में, रेस्टोरेंट में घी से ही पराठे तैयार किए जाते हैं। और आप माशाल्लाह से देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो ये कलर दोस्तों आया है इसके अंदर जो हमने चीनी शामिल की थी उसकी वजह से। तो दोनों साइड से कलर आ गया है, इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम के तमाम पराठों को पका लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से पराठे हमारे कुछ बन चुके हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ फाइनल लुक इसका शेयर कर दूं। 5 से 6 पेड़े अभी भी रखे हुए हैं। और 2 चटनियाँ जो दोस्तों आपको ये नज़र आ रही हैं, ये बहुत ही मज़े की चटनियाँ हैं। अगर जो इसकी वीडियो आपको देखनी हो, ये सीखनी हो, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये पत्थर के ऊपर पीसी हुई चटनी है, ये ग्राइंडर के अंदर नहीं पीसते, बहुत ही मज़े की बनती हैं और पराठों के साथ तो बहुत ही लाजवाब हैं। तो इस चटनी को अगर जो आपको सीखना हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो एक पराठा तोड़ लेते हैं क्योंकि अभी ये गर्म है तो थोड़े से हाथ भी जलेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दोस्तों अंदर से भी कितना परफेक्ट और कितना सॉफ्ट सा पराठा हमारा बना है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ही मज़े के होंगे। तो माशाल्लाह से दोस्तों पराठे की वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।